मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिज़वान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर में खवातीन की नीमरिया वीडियोस बनाने और ब्लैकमेल करने का संगीन मामला मंजर-ए-आम पर आया। समाजी जहदकारों ने इस मामले की सख्ती से मज़म्मत की और इस स्कैनिंग सेंटर के लाइसेंस को मंसूख करने और मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इंसान अपने मफादात और सतही तस्कीन के लिए किस हद तक गिर सकता है, इसका इजहार एक अफसोसनाक व शर्मनाक वाक़े से सामने आता है, जहां एक हैवानी जिबलत वाले शख्स ने स्कैनिंग के लिए आने वाली खवातीन की खुफिया कैमरों की मदद से तस्वीर और वीडियोस बनाई और अपनी ज़हनी कुजरवी और जलालत का इजहार किया। निजामाबाद खलीलवाड़ी से मुतासिल द्वारका नगर में वाक़े अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर में एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बेशतर खवातीन को डॉक्टर्स स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग सेंटर को भेजते हैं, जहां खवातीन की मुख्तलिफ जावियों से स्कैनिंग की जाती है। अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर को स्कैनिंग के लिए आने वाले खवातीन के नीम बरहना वीडियोस लेने और उनको ब्लैकमेल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक खातून ने अपने अफराद खानदान को इत्तला दी कि अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर का मुलाजिम प्रशांत उसकी स्कैनिंग के मौके पर खुफिया कैमरे से ली गई वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर उस खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने स्कैनिंग सेंटर पर धावा करते हुए प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात पर मालूम हुआ कि इस तरह से 30 से 40 खवातीन के खुफिया वीडियो बनाए गए थे और उनको हरासा करके रकमी वसूलियां की जा रही थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात में इस हरकत को मुलाजिम की हरकत करार देते हुए स्कैनिंग सेंटर के मालिक को क्लीन चिट दे दी, जिसके इत्तला मिलने पर AIKMS के कैद प्रभाकर और प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन की लीडर ज्योति प्रभु ने स्कैनिंग सेंटर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और महकमा हेल्थ और पुलिस पर बेशुमार सवालात उठाए। प्रभाकर और ज्योति प्रभु ने सवाल किया कि जिस स्कैनिंग सेंटर में खवातीन को जिनसी हरासानी का शिकार बनाया गया और उनको ब्लैकमेल किया गया, उसके लापरवाह और गैर जिम्मेदार मालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि खवातीन की स्कैनिंग के लिए खवातीन अमला क्यों नहीं रखा गया। खवातीन के हसास जिनसी आज़ा की स्कैनिंग की जिम्मेदारी मर्द अमले के हवाले करना ही इस स्कैनिंग सेंटर के मालिक की सख्त तरीन मुजरिमाना गफलत है। इतनी बड़ी गफलत व लापरवाही पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई न करना मानाखेज लगता है। उन कायदीन ने मुतालबा किया कि अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर को फौरी सील कर दिया जाए और इसके मालिक को बराबर का मुजरिम करार देते हुए उसके खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दिगर उन कायदीन ने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। पेशा तिब एक मुक़द्दस व अहम पेशा है, लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस होता है कि ये पेशा महज एक तिजारती शोबा बन चुका है, जहां सिर्फ किसी भी सूरत में पैसा कमाने को अपना अहम मकसद बना लिया है और बाज तो पैसा कमाने के लिए इंतहाई घटिया व जलील हरकतों पर उतरा है। खवातीन ख्वाह वो किसी भी तबके की क्यों ना हो, वो काबिले एहतराम और इज्जत वक़ार की अलामत होती है। ये किसी की माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से एक ख़ानदान की इज्जत होती है और इन खवातीन का एहतराम करना हर तबके और हर मजहब के फ़र्द पर लाजिम है और खवातीन की बेहरमती व जिनसी इस्तेसाल पर उसकी मजम्मत करना और उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। यहाँ एक बात समझ से बालातर है कि इतने बड़े शर्मनाक मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद स्कैनिंग सेंटर को सील नहीं किया गया,
जबकि मुस्लिम इलाके में मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले एक हॉस्पिटल को अभी इल्जाम साबित भी नहीं हुआ, उसको सील करना हैरत अंगेज लगता है। ऐसा लगता है कि अब तालीमी व तिब्बी शोबे में भी जानिबदारी व तासुब का अंसर शामिल हो चुका है और ऐसी किसी चीज को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए जो मुस्लिम तबके से मरबूत हो। अगर ये बात गलत है तो फिर दो मामलात में अलग अलग तरीके का मामला क्यों पेश आया है, क्यों लोगों को एहतजाज पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रभाकर और ज्योति प्रभु जैसे समाजी जहदकारों को एहतजाज मुनज़्ज़म करना पड़ा, उससे कबल इस स्कैनिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। అంటే దేవుడితో సమానం, స్కానింగ్ డాక్టర్లు అంటే దేవుడితో సమానం. తల్లిదండ్రులకు భర్తకు చెప్పుకోలేని బాధను కూడా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి డాక్టర్లు చెప్పుకుంటారు. మా అలాంటిది ఒక ఆడబిడ్డ ఈ స్కానింగ్ సెంటర్కి వచ్చి స్కానింగ్ చేస్తే అసభ్యంగా ఫోటోలు తీసి ఒక్కళ్ళది కాదు సుమారు 30-40 మంది మహిళలది 30-40 మందిని ఇవాళ వాళ్ళు బయట పడితే సంసారాలు ఉండవు, కుటుంబాలు ఉండవు, విచ్ఛిన్నమవుతాయి అనే భయంతోనే కడుపులో పెట్టుకున్నాం. ఇది స్కానింగ్ సెంటర్లలో ఏదైతే షాడిస్టులు ఇది చేసే పని షాడిస్టులు చేశారు. కాబట్టి చట్టరీత్యా వీరిపై చర్య తీసుకోవాలి, లేకపోతే ప్రజలు తిరుగుబడతారు. మే 6వ తేదీన 1వ పోలీస్ స్టేషన్లో SHO గారికి ఒక కుటుంబ సభ్యుడు దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. దాంట్లో మా కజిన్కి ఇట్లా అన్యాయం జరిగింది అని అడిగితే బెదిరించి 10,000 రూపాయలు తీసుకుపోయి నోరు మూసుకోని చెప్పేసి అన్నాడని కూడా రాతపూర్వకంగా రాశారు ఈ స్కానింగ్ సెంటర్ పైన, అయ్యప్ప స్కానింగ్ సెంటర్ పైన. మరి సెంటర్లో జరిగిన సంఘటనని అందరూ కూడా మిత్రులందరూ దీన్ని ఖండించాలి. ఎందుకంటే ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేదని స్కానింగ్ సెంటర్లో వచ్చి స్కానింగ్ చేసుకుంటారు. స్కానింగ్ చేసే మహిళలని అశ్లీలతగా తయారు చేసి ఫోటోలు తీసి వీటిని బిజినెస్గా మార్చడం అనేది చాలా అన్యాయం. వాళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం కూడా ఇది చాలా అన్యాయం. దీన్ని మేము ప్రగతిశీల మహిళా సంఘంగా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అందరూ కూడా దీన్ని ఖండించాలి. ఇలాంటివి జరగకుండా గవర్నమెంట్ కూడా చర్యలు తీసుకొని ఇటువంటి వీటిని మూసివేయాలని, నేను అయ్యప్ప స్కానింగ్ సెంటర్ని కూడా మూసివేయాలి. ఒకటి చేస్తేనే ఇంకొకరికి భయం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ చర్య ఇట్లనే కొనసాగితే మేము మహిళా సంఘంగా చర్యలు తీసుకొని ఇంకా ముందుకు సాగుతామని. अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर का मामला कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामत कलमेश्वर सिंह नवार का अहम बयान। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। इस तरह के 2 मामला पेश आए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और स्कैनिंग सेंटर मालिकीन को हिदायत दी गई है कि भरोसेमंद अमले को रखा जाए और नजर रखी जाए। निजामाबाद में अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर में खवातीन के नाजेबा वीडियोस बनाने और उनको ब्लैकमेल करने का एक शर्मनाक वाकया मंजरेआम पर आया। मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक मुलाजिम प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कायदीन ने सदाए एहतजाज बुलंद किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने वजाहती बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि ऐसा मामला सिर्फ 1-2 मुकामात पर पेश आया। गिरफ्तार शुदा शख्स को जेल भेज दिया गया है और उसके सेलफोन से सिर्फ 2 वीडियोस बरामद हुए हैं। लेकिन इस मामले को लेकर तमाम स्कैनिंग सेंटर्स पर शक करना मुनासिब बात नहीं है। कमिश्नर पुलिस ने तमाम डॉक्टर्स और स्कैनिंग सेंटर्स के मालिकीन से ख्वाहिश की कि वो भरोसेमंद अमले को खिदमत पर रखे और साथ ही उन पर नजर भी रखी जाए, ताकि आइंदा फिर कभी किसी के जज्बात व एहसासात मजरू ना हो। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो आइंदा इस तरह के मामलात या शक पर भी हॉस्पिटल या स्कैनिंग सेंटर्स के मालिक से फौरी शिकायत करे। अगर वहाँ कोई कार्रवाई ना हो तो फौरी पुलिस पे शिकायत की जाए। पुलिस सख्त तरीन कार्रवाई करेगी। నిజామాబాద్ లో స్కానింగ్ సెంటర్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూలో చాలా న్యూస్ ఛానల్స్లో పేపర్స్లో ఈ ఆర్టికల్స్ వస్తున్నాయండి. మనకి నిజామాబాద్ పోలీస్కి ఒక 10 to 15 days బ్యాక్ ఒక మహిళ ద్వారా కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. ఆమె ఒక స్కానింగ్ సెంటర్కి విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ స్కానింగ్ సెంటర్లో పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి తర్వాత ఆమెని అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ స్కానింగ్ జరిగిన టైంలో ఆమె వీడియో తీసుకున్నది ఆమెకి పంపించి ఆమెకి బెదిరించుతున్నాడు అన్నట్లు ఆమె ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫిర్యాదు మీద మేము ఇమీడియట్గా కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను అరెస్ట్ చేసి అతని మొబైల్ని మేము డీటెయిల్డ్గా వెరిఫై చేసినప్పుడు అతను ఇటువంటివి 2 ఇన్సిడెంట్స్లో
వీడియో తీసినట్లు మనకి తెలిసింది. 2 వీడియోస్ది కూడా అతను కన్సర్న్డ్ ఉమెన్తోనే, మహిళతోనే వీడియోస్ని షేర్ చేసి వాళ్ళకి బెదిరిస్తున్నట్లు మనకి తెలిసింది. బట్ అతన్ని అరెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు జైలుకి పంపడం జరిగింది. ఈ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ 2 స్కానింగ్ సెంటర్లో జరిగినాయి. ఈ 2 ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్స్. ఇది ప్రతి స్కానింగ్ సెంటర్లో జరుగుతున్నట్లు అపోహాలు స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. అటువంటి అపోహాలని నమ్మకండి. అన్ని స్కానింగ్ సెంటర్స్ని ఇప్పుడు పరిశీలించడానికి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా మేము అన్నీ వెరిఫై చేస్తున్నాము. ప్రస్తుతం అయితే మన ఎంక్వైరీ తెలుస్తున్నది అన్ని స్కానింగ్ సెంటర్లో అట్లా అన్సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే లేదు. బట్ ఈ సందర్భంగా నేను డాక్టర్స్కి కోరుతున్నది ఏంటంటే, మీరందరూ మీ స్కానింగ్ సెంటర్స్లో స్కానింగ్ సెంటర్ ఓనర్స్కి కూడా కోరుతున్నది ఏంటంటే, మీ స్కానింగ్ సెంటర్స్లో మెడికల్ అండ్ నాన్ మెడికల్ స్టాఫ్ మధ్యలో మీరు డివిజన్ ప్రాపర్గా ఉండి, నాన్ మెడికల్ స్టాఫ్స్కి ఎక్కడెక్కడ అలౌడ్ లేదనేది ఆ రెస్ట్రిక్షన్స్ని కరెక్ట్గా పాటించాలి. ఆ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఉండకుండా మీరు ఒక సిస్టమ్ అనేది మీ స్కానింగ్ సెంటర్లో ఫాలో చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ప్రజలందరూ కూడా స్కానింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి ఏమైనా విధానమైన అన్సేఫ్టీ అని అనిపిస్తే అక్కడున్న స్కానింగ్ సెంటర్ ఓనర్కి అయినా డాక్టర్కి అయినా వాళ్ళు అది ఎస్కలేట్ చేయాలి, వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోవాలి. వాళ్ళు స్పందించకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి అప్రోచ్ అవ్వాలని. खिलाफ फिल्टर बेड की चाबी खराब होकर जाम होने से पानी की सरबराही में कमी वाक़ई हो गई थी। साथ ही पाइपलाइन में लीकेज से आलूदा पानी सरबराह हो रहा था। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की नुमाइंदगी पर हंगामी तौर पर मरम्मत और दुरुस्तगी के काम मुकम्मल करवाए गए और पानी की सरबराही बहाल हुई। खिलाफ जूनियर कॉलेज के अगबे हिस्से में वाक़ खिलाफ फिल्टर बेड के जरिए शहर के बहुत बड़े हिस्से को पीने के पानी की सरबराही अमल में आती है, लेकिन कुछ अरसे से इस फिल्टर बेड की चाबी खराब होने की वजह से पानी की सरबराही में बड़ी कमी वाक़ई हुई थी और साथ ही पाइपलाइंस में लीकेज भी पैदा हो गया, जिसकी वजह से जहां पानी की सरबराही सुस्त रफ्तार थी, वहीं पानी में आलूदगी की शिकायतें हासिल हो रही थी। अवाम की शिकायत पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने महकमा आबासानी के मुलाजिमीन से इस्तफसार किया, जिस पर मालूम हुआ कि पाइपलाइन में लीकेज हुआ है और चाबी भी खराब हो चुकी है। ये जितनी खुली हुई है उतने ही हिस्से से पानी सरबराह हो रहा है और इसको मजीद खोलना मुश्किल साबित हो रहा है, जिस पर माजिद सिद्दीकी ने फौरी कमिश्नर बल्दिया से रब्ता किया और फिलफौर इस मसले की एक्सवी की ख्वाहिश की। कमिश्नर बल्दिया ने हंगामी पैमाने पर इन कामों की तकमील की हिदायत की और आज चाबी की मरम्मत और लीकेज की खराबी को दूर कर दिया गया। किले की पानी की टाकी की चाबी तकरीबन 3 महीने से ख़राब थी, जिसको बार बार रिपेयर किया जा रहा था। उसको देखते हुए हमने जो है सो डिपार्टमेंट से नुमाइंदगी की, जिस पे आज चाबी चेंज की गई। इसकी वजह से पानी भी कम आ रहा था और कुछ लीकेजेस हो रहे थे, लीकेजेस भी बनाए गए और चाबी भी चेंज कर दी गई। बल्दी डिवीजन 58 के कॉर्पोरेटर एमए खुदूस की कामयाब नुमाइंदगी पर 4 बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली। इस तब्दीली पर हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शबीर और एमएलसी महेश कुमार से एमए खुदूस ने इज़हार तशक्कुर किया। मुस्लिम गुंजान आबादी व तिजारती इलाके बल्दी डिवीजन नंबर 58 धारू गली, लाइन गली, आजम रोड, अहमदी बाजार में आए दिन बरक़ी और लोड के संगीन मसाइल की वजह से बार बार बरक़ी मजदूरी की शिकायतों और आवाम को हो रही मुश्किलात के पेश नजर मुतालिका सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 एमए खुदूस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, पीसीसी वर्किंग सदर व एमएलसी महेश कुमार गौर से की गई तहरीर व मौसर कामयाब नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से 10 मई को ट्रांसको ऑफिस वरंगल मैनेजिंग डायरेक्टर व चेयरमैन SA रजवी और IAS को जारी किए गए मकतूब पर फौरी अमली इक़दामात करते हुए निजामाबाद ट्रांसको इंजीनियर्स DA श्रीनिवास, DE तोटा राजशेखर और AD चंद्रशेखर ने बल्दी डिवीजन 58 के 4 मुख्तलिफ मुकामात लाइन गली, सरकारी यूनानी दवाखाना, आजम रोड हेड पोस्ट ऑफिस और धारू गली, खदीम पायल वीडियो चौराहा और लाइन गली नस पान बिल्डिंग के पास मौजूद कम वोल्टेज 160 kVA के बरक़ी ट्रांसफार्मर्स को एक ही दिन में जंगी खतूत पर हाई वोल्टेज KAV 315 बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली अमल में लाई गई, जिस पर सीनियर कॉर्पोरेटर एमए खुदूस ने बेक वक्त 4 हाई वोल्टेज पावर के बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की फौरी तब्दीली अमल में लाने और शदीद मौसम गर्मा में अवाम व ताजरीन को राहत पहुँचाने के इक़दामात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी,
हुकूमती मशीर मोहम्मद अली शबीर, PCC वर्किंग सदर व MLC महेश कुमार गौर से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि ज़ेरे इल्तवा बरक़ी ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली अमल में लाकर बेहतरीन काम किया है। सीनियर कॉर्पोरेटर एम खुदूस ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में इस तरह अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती इक़दाम करते हुए बेहतरीन व मिसाली हुक्मरानी करते हुए तेलंगाना अवाम की तवक्कुआत को यकीनन पूरा किया जाएगा और तेलंगाना रियासत मिसाली तरक्की करेगा। पर 5 तारीख को मैं सीएम साहब से नुमाइंदगी किया था। इसमें डिवीजन में ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर्स काम नहीं कर रहे थे, लो वोल्टेज हो जा रहा था, कई लोगों के फ्रीजा टीवियाँ जल गए थे। तो मैं सीएम साहब से नुमाइंदगी किया तो उस पर आज इमीडिएटली जो है सो 4 जगह पर 58 डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स चेंज कर रहे हैं, जिसमें एक 150 था तो उसको 315 का डाल रहे और जो 100 का था तो उसको 200 का डाल रहे। ऐसे 4 मुकामात पर लैंड गली, धारू गली, बरकतपुरा और पोस्ट ऑफिस के पास अहमदी बाजार में ये लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम था वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं इस सिलसिले में सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ निज़ामाबाद की पब्लिक की तरफ से, और मोहम्मद अली शबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और महेश कुमार गौर साहब MLC साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी क़यादत में जो आज ये काम जो हो रहा है, मैं उन लोगों का सबका शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक साफ और शफाफ तरीके से की जाए। CEO विकास राज ने तमाम ऑफिसर्स को दी हिदायत। इलेक्शन कमीशन CEO विकास राज ने मुतालिका पार्लिमानी हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स, मुख्तलिफ अजला के कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और SPs के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम को मुख्तलिफ हिदायत दी। कहा कि वोटों की गिनती शफाफ तरीके से अंजाम दी जाए, गिनती के इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए और राय शुमारी इंतखाबी क़वायद के मुताबिक की जाए और राय शुमारी के लिए मुतय्यना अमला वक्त पर हाजिर होना चाहिए। किसी भी किस्म की लापरवाही के बगैर फराइज को बर वक्त अदा किया जाए। राय शुमारी का अमल खुश असलूबी से अंजाम दिया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का तरबेती प्रोग्राम से खिताब। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने 4 जून को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज डिचपल्ली में मुनक्किद शुदनी राय शुमारी के लिए सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, माइक्रो ऑब्जर्वर का तकर्रुर अमल में लाया गया था। आज उनके साथ कलेक्ट्रेट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और क़वायद के तहत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नजर में रखते हुए राय शुमारी करने की हिदायत दी। EVM पोस्टल बैलेट की राय शुमारी के बाद मौजूदा तजस्सुस को दूर करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वाकिफ करवाया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इन ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि हल्के असम्बलियों की राय शुमारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जा रहे हैं और सख्त तरीन निगरानी में सुबह 6 बजे से राय शुमारी का अमला राय शुमारी सेंटर पर दस्तयाब रहेंगे और रेंडमाइजेशन के जरिए इन अमले को टेबल मुख्तस किया जाएगा। निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल असम्बली हल्के के लिए 20 टेबल और बाकी 5 असम्बली हल्कों के लिए 18 टेबल मुख्तस किए गए हैं। मुकर्ररा वक्त पर अमला राय शुमारी सेंटर को पहुंचने की हिदायत दी। इब्तिदा में पोस्टर बैलेट की गिनती की जाएगी। वक्त ज़ाय किए बगैर काम करने की और कोई लापरवाही बरते बगैर काम करे और कोई गलती होने ना दे और पोस्टर बैलेट मुस्तरद करने की सूरत में उसकी वजूहात भी उम्मीदवारों के एजेंटों को वाकिफ करवाए और EVM की हर राउंड पर राय शुमारी के बाद एजेंटों से दस्तखत हासिल करे। अगर EVM में कोई तकनीकी खराबी पेश आने की सूरत में माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएगी। राय शुमारी सेंटर पर मुख्तस करदा तमाम ओहदेदार दियानतदारी के साथ काम करें। जिला कलेक्टर ने मजीद कहा कि किसी भी सूरत में सेल फोन को ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राय शुमारी के मौके पर कोई मसाइल पेश आने की सूरत में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर से रब्त पैदा करने की माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर के पास तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। नाश्ता और खाने के इंतजाम भी अंजाम दिए जा रहे हैं और जिम्मेदारियों के साथ अपनी खिदमत को अंजाम देने की हिदायत दी। इस इजलास में असिस्टेंट जिला कलेक्टर अंकित कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर मकरंदा के अलावा दीगर मौजूद थे। साबिका BRS हुकूमत की जानिब से दिए गए डबल बेडरूम्स के पास बुनियादी सहूलियत का फुकदान, जिस पर अवाम बरहम सहूलियत फराहम करने का अवाम ने मुतालबा करते हुए एहतजाज किया।
गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात को मंजूर करते हुए तकसीम किया गया था, लेकिन इन बेडरूम्स में बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में वाक़े डबल बेडरूम्स में मुक़ीम लोगों ने आज शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि मकानात तो दे दिए गए, लेकिन किसी किस्म की सहूलियत दस्तयाब नहीं है, ना ही पानी, ना ही बिजली और ना ही कोई दीगर सहूलियत। बराए नाम मकानात देखकर परेशान कर दिया गया है। हमारा मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ के गुरबा का ख्याल करते हुए यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए ताकि हमें सहूलत हासिल हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर कॉलोनी के खवातीन व दीगर मौजूद थे। మా డబుల్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళందరం కలిసి మీకు మనవి చేస్తున్నాము. మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చారు కానీ మాకేం సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుచున్నాము. కాకపోతే ఇవన్నీ డ్రైనేజీల నుండి మొత్తం పురుగులు అవి ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఇంకా వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేదు, మొత్తం పురుగులు అయినాయి. పొలం అతను అక్కడ నీళ్లు పోనిస్తలేడు, మొత్తం ప్యాక్ చేసిండు, నీళ్ళు పోకుండా మొత్తం దిట్టంగా కంకరతో గుద్దేసిండు. ఇప్పుడు మొత్తం నిండి పొర్లిపోతున్నది, పురుగులు అవి ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి. వాటర్ లేవు, ఏం లేవు, కరెంట్ సప్లై లేదు. ఇచ్చిండు కానీ పట్టించుకోవట్లేదు ఎంఆర్ఓ సార్ గారు. మీరు దయచేసి మీరు ఒకసారి డబుల్ బెడ్రూమ్కి వచ్చి మీరు చూసి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుచున్నాము. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।